नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। कोरोना महामारी के बीच सियासी खींचतान भी पूरे जोर शोर के साथ जारी है। देश के सियासतदानों को सरकार पर सवाल उठाने के लिए अब वैक्सीन का सहारा मिल गया है। एक तरफ अखिलेश यादव छात्रों के लिए वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि देश में वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और तीसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना के बीच वैक्सीन की कमी से लेकर कोरोना की दूसरी लहर के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राहुल ने इस बीच वैक्सीन को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और ये कहते नजर आए कि लॉकडाउन नहीं बल्कि वैक्सीनेशन ही कोरोना को रोकने का स्थायी तरीका है। जाहिर है कोरोना की कम होती रफ्तार के बीच अब विपक्ष वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन वैक्सीनेशन की कम रफ्तार का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल है। और विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए अगले 1 घंटे की हमारी एक खास चर्चा होगी। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा जिनसे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये जो हालात बने हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों आखिर कोरोना पर, वैक्सीनेशन पर सियासत हो रही है। हमारे साथ राहुल लाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर AK सिंह हैं आम आदमी पार्टी से, मनोज पांडे है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और विजय खेरा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले विजय खेरा का रुख करेंगे। विजय जी, जो हालात आज हैं वैक्सीनेशन को लेकर, कई राज्य वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? देखिए, इसमें दो बातें स्पष्ट ही है। एक तो वैक्सीन का वेस्टेज किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगभग 35% वैक्सीन वेस्ट की है। इसी तरह कई सरकारों ने 22%, 15%, जबकि 1-2% से अधिक वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो एक तो वेस्टेज किया है। दूसरी बात, दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जबकि वो 1.5 लाख वैक्सीन उनके पास कल अवेलेबल थी, जो अभी लगवाई जा सकती थी या लगवाई जाती है, या क्या हुआ वैक्सीन का अब बोलेंगे तो साहब अकाउंट मत मांगिए आप। सवाल ये है कि अगर वैक्सीन है तो छिपाते क्यों है इस बात को। दूसरी बात ये तय हो गया था कि हम इंपोर्ट करेंगे वैक्सीन, और उस समय प्रदेश सरकारों ने ये जिद की कि ये शक्ति हमको दे दीजिए, हम खुद ग्लोबल टेंडर डालेंगे। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विशेष तौर से इस बात की जिद पर अड़े हुए थे, तो केंद्र सरकार ने दे दिया इनको। जैसे पिछले साल लॉकडाउन के लिए कह रहे थे हम करेंगे, हम पर छोड़ दीजिए, जब उन पर छोड़ा तो बर्बाद हो गया सेकंड फेज में। जो हमारे पास केंद्र के पास था सही चला। अब ये स्थिति अभी हुई जब तुमने कह दिया, ग्लोबल टेंडर डाल लिए, जब तुम्हें समझाया जा रहा था कि आप नहीं कर सकेंगे इस काम को, आप नहीं माने, तो सोचा कि कोई इनका केंद्र का इतना कोई इंटरेस्ट, फिर केंद्र सरकार ने आप पे छोड़ दिया। जब आप पे छोड़ा, आपने ग्लोबल टेंडर डाले, आप सफल नहीं हो पाए उसमें। जब सफल नहीं हो सके, आप पहले तो यही कह रहे थे हम खरीदेंगे ही नहीं, कई दिन तो उसमें निकाल दिए। बाद में 300 रुपये में तक हिंदुस्तान की वैक्सीन खरीदने को तैयार नहीं थे, एक पैसा ये खर्च करना नहीं चाहते जनता के ऊपर। तो इन हालातों में जब उनको नई वैक्सीन मिली, अब फिर कह रहे केंद्र आप ले लीजिए। सोनिया जी आज कह रहे थे कि हम केंद्र ही कर ले, इसको केंद्र कर ले। अब आपने ये समय जो काट दिया है अपनी जिद कर करके, फेडरल सिस्टम है, केंद्र सरकार हर चीज में जिद तो नहीं कर सकती। लेकिन हमें नहीं, हम पे छोड़ दो लॉकडाउन, तो हम कहें नहीं, हम तो हम करें अपने पास रखेंगे। हाँ। इस तरह से इन लोगों ने अपने आप ये हालात बिगाड़ दिए हैं। नहीं, लेकिन विजय खेरा, केंद्र की एक नीति क्या थी? क्या बिना तैयारियों के ऐलान कर दिया गया कि 18 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? आज कई राज्य ऐसे हैं जिसमें बीजेपी शासित भी हैं जो वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं, तो पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं कमी हुई है। ये तो इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता है कि वैक्सीन में कमी नहीं हुई। ये कौन इनकार कर रहे हैं? सवाल ये है कि वैक्सीन की कमी का इतिहास तो उसी दिन विपक्ष ने रच दिया था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में ये फैला दी थी अफवाह कि वैक्सीन से लोग मर जाते हैं, वैक्सीन मत लगवाओ, वैक्सीन से नपुंसक हो जाते हैं, बेकार है, ट्रायल नहीं हुई। जब आपने इतना फैला दिया था तो हमारे पास सरप्लस वैक्सीन थी, लगवाने वाले नहीं अब आ रहे थे लोग, आगे पढ़े लिखे लोग तक नहीं आ रहे थे, इतने डरे हुए थे लोग वहां। तो उस अफवाह का ये नतीजा है कि उस समय की हमें सरप्लस वैक्सीन दूसरे देशों को देनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास थी, लगवाने वाले नहीं थे। तो हमने उस हिसाब से एक आकलन था। दूसरा क्या है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तान में, वर्ल्ड के जो देश थे उनमें से हिंदुस्तान का रिसर्च करके जिसने अपनी वैक्सीन बनवाई, उसकी कैपेसिटी हमें उसी हिसाब से बढ़ानी थी। आज जब ये हुआ तो हमने तैयार कर लिया, दूसरी वैक्सीन बनाने के लिए तैयार हो गया हिंदुस्तान में, दूसरी कंपनीज को भी लाइसेंस दे दिया। अब उसमें समय लग रहा है। तीसरी बात इंपोर्ट करने की बात थी। इंपोर्ट करने के लिए ये प्रदेश सरकार उसमें धोखा खा गई अपनी जिद के कारण। अब चौथी बात अभी फाइजर की बच्चों के लिए आई,
तो फाइजर की वैक्सीन के लिए खाली उनसे इतना कहा गया था कि हमारे हिंदुस्तान के ट्रायल में वो सफल होनी चाहिए, आप डाटाबेस दे दीजिए। डाटाबेस देने से उन्होंने मना कर दिया कि कहाँ सफल हुई, कैसे किया। तो बच्चों पे ला के यहाँ इस पर भी तैयार नहीं थे कि हम एक्सपेरिमेंट आप 2 दिन 4 दिन लगा दीजिए, सफल है तो ठीक रहेगी, आगे चलेंगे। ठीक है, बीमा ने बोले साहब वहाँ करे काम ना करे काम हमारा। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा विजय खेरा, मैं दोबारा आऊंगा, अभी कई सवाल है। प्रोफेसर AK सिंह, ये जो दिल्ली बनाम केंद्र सरकार के बीच में तनातनी है, इसका खामियाजा आज कहीं ना कहीं दिल्ली वासी भुगत रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप लोगों के पास वैक्सीन नहीं उपलब्ध है, वैक्सीनेशन कई जगह बंद हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है और कैसे आखिर आगे की तैयारी होगी? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है। अब वैक्सीनेशन के बारे में ये जान लीजिए कि मैं 3 राज्यों का ब्यौरा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि कैसे राज्यों में वैक्सीनेशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक जो वैक्सीन लगे हैं वो 7% वैक्सीन लगी है। गुजरात जो इनका मॉडल है वहाँ 20% अभी वैक्सीन फर्स्ट डोज लगी है और दिल्ली में 23% फर्स्ट डोज वैक्सीन लगी है। तो वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली तो सबसे आगे है इनके राज्यों में, इनके राज्यों से अगर तुलना करें तो वैक्सीनेशन कराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जब वैक्सीन डेवलप हुई, इसको लेकर कितना बड़ा प्रचार किया कि हमने, बीजेपी के लोगों ने वैक्सीन बनवा दी, ये देश में मैसेज दिया था। जबकि वैक्सीन वैज्ञानिक बनाते हैं, उनको बनाने के लिए कम से कम 25 से 30-40 साल का उनका एक्सपीरियंस है और 30-40 साल पहले बीजेपी कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन उन्होंने इसका क्रेडिट लिया। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान वैक्सीन उत्पादन में विश्व में सबसे ज्यादा है, सबसे बेस्ट है। मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 60 से 70% वैक्सीन हिंदुस्तान में बनती है। और हमारे जो केंद्र सरकार है राज्यों से कहती है आप ग्लोबल टेंडर दूसरी जगह से खरीदिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज है कि जब हम खुद बना रहे हैं, हम कहते हैं लोकल को बढ़ाइए और ग्लोबल टेंडर करिए। मतलब ये जो कहने का मतलब है कि जो केंद्र सरकार या मोदी सरकार है कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अब हमारे पास वैक्सीन होते हुए भी हम दूसरों को दे रहे हैं। 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हमने दे दी, जिसमें 5 करोड़ जो व्यवसायिक आधार पे दे दिए गए। आज दिल्ली की ये हाल है कि 2000 रुपए दे करके आप कहीं भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये क्या मतलब है, 2000 में अगर प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन लग रही है, इसका मतलब प्राइवेट वालों को मिल रहा है। जहां सरकार को मिलना चाहिए, जहां से फ्री गरीब लोगों को लगनी चाहिए, वहां वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। ये आप देख लीजिए दो तरह की नीति कैसे हो रही। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, सिर्फ ज्यादा नहीं कहेंगे बीजेपी के लोगों से, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे नहीं है, इन्हीं के हैं। अगर यशस्वी प्रधानमंत्री हैं तो एक मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बनाया गया कि जो हमारे यहाँ वैक्सीन उत्पन्न हो रही है राज्यों से पैसे लेकर दे दो। जिस रेट पे राज्यों के लिए तय हुआ है उसके रेट से पैसे ले लो। आज कहो तो आज इनको पैसे दे दे। हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं, आप अगर हमें सहूलियत प्रदान करें, कहाँ पैसे देने हैं केंद्र सरकार को, हम दे दें। केंद्र सरकार हमें चाहे देश से उत्पादन करके दे दे या विदेश से मंगा के दे दे, हम तो तैयार हैं इस बात के लिए। लेकिन अब ये बताइए कि जब हम ग्लोबल टेंडर करते हैं तो कंपनियां कहती भाई हम तुम्हें स्टेट को नहीं देंगे, हम तो केंद्र की जब परमिशन मिलेगी तब देंगे। केंद्र परमिशन दे नहीं रहा है, कहता है कि तुम खुद ही ग्लोबल टेंडर कर लो। तो आप ये समझिए कि जो केंद्र की भूमिका है, जो होनी चाहिए, वो बिल्कुल नदारत है। ठीक है, उसका तत्परता नहीं देखी। ठीक है, विजय खेरा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में मनोज के पास जाऊंगा। विजय जी बहुत शॉर्ट में, मुझे सबके पास जाना है अभी। देखो मैं बताऊं आपको, अगर इस तरह एक के बाद एक लगातार झूठ बोलेंगे लोग, कब बोला था ये बीजेपी की वैक्सीन है हमने, ये तो अखिलेश यादव ने बोला था। अभी ये बोल रहा है कि मोदी जी ने कहा था बीजेपी की वैक्सीन है, पहला झूठ बोला इन्होंने। दूसरा झूठ इन्होंने बोला अभी की वैक्सीन यहाँ पर बन रही है हिंदुस्तान में। इनको मैं फिर याद दिला देता हूँ कि जब वर्ल्ड में टेटनस की वैक्सीन बनी थी, हिंदुस्तान में बनी थी 50 साल के बाद। जब पोलियो की वर्ल्ड में बनी थी, हमारे यहाँ बनी थी 25 साल के बाद। जब हेपेटाइटिस बी की बनी थी तो हमारे यहाँ बनी थी 22 साल के बाद। याद रखो ये बातें।
याद रखिएगा जो आप कह रहे बन रही है, ये पहला बार ऐसा हुआ कि दिसंबर में बनी दुनिया में और जनवरी में बन गई भारत में। ये पहली बार ऐसा हुआ है। दूसरा झूठ अभी आपने ये बोल दिया। अच्छा, और तीसरा अभी आपने फिर ये बोल दिया कि दिल्ली में 2000 में बिक रही होगी दिल्ली में 2000 में, तो वो 1.5 लाख वैक्सीन जो जिनका खाता नहीं, हिसाब नहीं, इनके पास रखी होंगी, वो बिकवाई होंगी इन्होंने, आप वालों ने अपने वर्कर को दे के बंटवाई होंगी। ठीक है, अभी और जानेंगे अभी कहां कमियां थी और आखिर क्यों वैक्सीनेशन को तेज नहीं किया जा रहा, आखिर क्यों कुछ राज्य वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। मनोज पांडे, अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि परीक्षा से पहले वैक्सीनेशन जरूरी है, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है अब उसको लेके आप लोग सरकार को घेर रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक बात है। आज जब उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं घोषित की जा रही हैं, और जब हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि गंगा के घाट से लेकर के जितने भी हमारे शमशान भूमि से लेकर के कब्रिस्तान से लेकर के आज वहां लाशों से पटे हुए हैं, शवों से पटे हुए हैं, जगह नहीं है, तो हम कैसे उत्तर प्रदेश के लोग इस चीज को स्वीकार करें कि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको इस परीक्षा में बिना वैक्सीनेशन के भेजा जाए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है, और ये मांग की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि इंटर और हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनको पहले वैक्सीनेशन किया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए। अब देखिए, जहां तक सवाल है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किया और अपने मन से किया और थक हार करके फिर वो केंद्र सरकार के पास खड़े हैं। उनको याद दिलाना चाहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश ने भी किया, उसमें मध्य प्रदेश ने भी किया, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, तो उन्होंने ये उल्लंघन कैसे कर दिया। तो इसको तो सारे राज्यों ने किया ग्लोबल टेंडर। ठीक है कि उन कंपनियों ने कहा कि हम जो भी बात करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे, केंद्र सरकार से करेंगे। अब जहां तक वैक्सीनेशन पे सवाल है, देखिए ये आज पूरा देश देख रहा है, पूरी मीडिया दिखा रही है कि आज 52% से अधिक वैक्सीनेशन केंद्र, इनके वैक्सीन के सेंटर बंद हो चुके हैं। राज्य सरकारें ये मान रही है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वो मान रही है कि इसकी कमी है। पूरे देश की 135 करोड़ की जनता में अगर आज भी हम देखें तो 7.3% लोगों को केवल वैक्सीन लग पाई है, और जब देश के वैज्ञानिक ICMR और WHO इस चीज का संदेह व्यक्त कर रहा हो कि कोई तीसरी लहर जैसी चीज भी आ सकती है, तो उस समय लोग चिंता व्यक्त करेंगे। अब दिक्कत यह है कि हम लोग विपक्ष में हैं, विधायक हैं, हम लोग भी सरकार चलाएं। अगर आज विरोध के विपक्ष के लोग जनता की आवाज उठाते हैं तो इन्हें अच्छा नहीं लगता, इन्हें लगता है कि विरोधी बोल रहे हैं। यही बात हम लोगों ने यूपी के हाउस में भी रखा था कि समय पर चेत जाए, दूसरी लहर से पहले हम लोग व्यवस्था कर लें, लेकिन शायद उस व्यवस्था को राज्य सरकारों ने किया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलते, इतने लोग अपने बच्चों को, अपने माता पिता और अपने परिवारजनों को न खोए होते। ठीक है, राहुल लाल, आप जरा विस्तार से बताएं जो वैक्सीनेशन के हालात हैं, जिस गति से वैक्सीनेशन चल रहा है और जो इस पे सियासत हो रही है, उसके क्या मायने हैं। क्या वाकई विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का, और अगर ये मौका मिला है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, वैक्सीनेशन की पूरी पॉलिसी जो केंद्र सरकार ने बनाई उसमें शुरुआत से ही कमी दिख रही है। एक तरह से जो मजबूती जो चीजें होनी चाहिए, ये कहना कि कभी तो आप कह रहे हैं कि खुद केंद्र सरकार जो है कि वो खरीद करेगी और राज्यों को देगी, फिर ये हो रहा है कि नहीं राज्य अपनी खरीद खुद कर ले, फिर ये हो रहा है कि केंद्र सरकार का दर जो है वो अलग हो रहा है, राज्य सरकार का दर अलग हो रहा है उन वैक्सीन को खरीदने का, और फिर प्राइवेट जो हॉस्पिटल खरीद रहा है वो अलग दर पे खरीद रहे हैं। अभी जो ये स्थितियां बन रही हैं, तो एक तरह से कहीं न कहीं जो पूरा का पूरा वैक्सीनेशन को लेके जो एक मैनेजमेंट और एक जो पॉलिसी होनी चाहिए थी, वो कमी है। देखिए, जब देश भर में राजेश जी वैक्सीनेशन की काफी कमी थी, तब हम लोग वैक्सीनेशन का टीका मना रहे थे। फिर उसके बाद अलग अलग वैक्सीनेशन की उपलब्धता में हम लोगों ने वृद्धि नहीं की, लेकिन उसमें 18 से 44 या तमाम अलग अलग संवर्गों को जोड़ता चला गया उसमें। तो ये स्थिति है, चाहे वो बीजेपी शासित हो या कांग्रेस शासित या किसी भी शासन का कोई भी राज्य हो, जब वैक्सीनेशन नहीं होगा तो वैक्सीनेशन सेंटर तो बंद होंगे। देखिए, एक चीज जो बार बार कहा जा रहा था, और वो इसलिए ग्लोबल टेंडर जिसकी चर्चा यहाँ पे बार बार हो रही है जी, भारत में ग्लोबल टेंडर से अब तक एक भी वैक्सीन नहीं खरीदा जा सका है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। अब जब आप केंद्र सरकार कह रही है राज्यों को खरीदने के लिए, जो बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई उन्होंने दुनिया में कहीं पर भी स्टेट से बात नहीं किया है, वो वन पॉइंट पे, वन सेंटर पे वो बात करना चाहते हैं। तो और ऐसे भी देश के लिए भी ज्यादा सुविधाजनक चीज ये है कि केंद्र सरकार ही सीधे सीधे खरीद करे, आप उसमें आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है आपकी। अलग अलग राज्य लेंगे, कौन सा राज्य कितना लेगा, कैसे लेगा, क्या करेगा, वो सारी स्थितियां। चूंकि देखिए, अगर अभी भी जो हम लोगों के पास राजेश जी जो हम लोग देख रहे हैं जी, अभी टीके दो तरीके के हैं। एक टीका जो कि केंद्र सरकार दे रही है वो 45 से ऊपर वाले का,
और दूसरा है कि जो 18 से 44 वाले संवर्ग का, आप देख लीजिए कि बार बार राज्यों की शिकायत रह रही है वहां पे कि वो जो कंपनियां हैं वो उनको ऑर्डर भी दे दिए गए, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो सप्लाई नहीं कर रही है। वो पहले वादा करती हैं, फिर उससे चूक भी जाती हैं, उनके ऊपर भी दबाव है। तो डे वन से दूसरी जो एक बड़ी समस्या आई है इसमें पूरे वैक्सीनेशन के पॉलिसी में, आपने ऑर्डर करने में देर किया है दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियों से। हाँ। क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन का प्लान अगर राजेश जी काफी लंबा खींचेगा तो आप सोचिए कि वो फिर आपको जो वायरस है वो अपना प्रतिरोधी तंत्र और विकसित कर सकता है। तो वैक्सीनेशन के लिए भी आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में लेके एक शॉर्ट टर्म में हम लोग पूरे देश में एकदम बिल्कुल एक युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन की लड़ाई को हम लोग जीते हैं इसको। और अभी ये स्थिति है जहाँ पे कि केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। केंद्र कहीं से भी लाए वैक्सीन उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब ये घोषित चीज है कि आपका समाधान अगर कुछ है इस पूरे मामले का, वर्तमान में दुनिया में कहीं कुछ समाधान दिख रहा है तो वो इस बीमारी का समाधान एक तरह से वैक्सीनेशन ही है। हाँ, शुरुआती तौर पे कुछ ये सब गड़बड़ियां हुई है, जैसे मान लीजिए कि उस समय विपक्ष ने जो अखिलेश यादव का बयान था वो कि बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, ये शुरुआती तौर पर इस तरह की चीजें घटी हैं। हाँ। लेकिन केंद्र सरकार बराबर ये नहीं कर सकती कि विपक्ष ने दुष्प्रचार कर दिया इसलिए हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी फेल हो गई। आप केंद्र में हैं, आप प्रचंड बहुमत वाले जगह में, और कम से कम जहाँ पर डबल इंजन वाली सरकारें हैं उनको तो एक मॉडल सेट करना चाहिए था, तो वो मॉडल भी सेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए अभी कोई अंतर नहीं दिख रहा वैक्सीनेशन के मामले में बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों में। इसलिए राजनीति में इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई लाभ नहीं है। इसमें हम लोग एक महामारी के सिचुएशन में है, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए और गलतियों को त्वरित तौर पर दुरुस्त करके अगला कदम उठाना चाहिए। यही इस समय राजेश जी सबसे बेस्ट कदम होगा। बिल्कुल। विजय खेरा कुछ कह रहे हैं आपको। विजय खेरा। मैं ये कह रहा था, अभी मैं समझ नहीं पाया कौन बोल रहे थे। जी, ये राहुल लाल बोल रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो समीक्षा कर रहे थे इस हालात की। जी, उसके पहले सपा वाले बोल रहे। मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है वरिष्ठ पत्रकार है, इनको शायद इस बात का जानकारी ना हो, नई जानकारी के कारण ये बोल सकते हैं, राजनीतिक नहीं है तो झूठ नहीं बोलेंगे, कम से कम शायद जानकारी नहीं होगी इनको। प्रदेश सरकारों ने इस बात की जिद की थी कि हमारे ऊपर छोड़ो, हम इम्पोर्ट करेंगे। खास तौर से दिल्ली मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री इस बात पर बार बार जिद कर रहे थे, प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहे थे कि हम खरीदेंगे। सब प्रदेश के ऊपर छोड़ दिया था, उन्हें समझाया गया था कि ग्लोबल टेंडर है, ये आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। इन्होंने टेंडर डाले, जब इनके पास बिड नहीं आई ये परेशान हो गए, क्लियर कट इनको कह दिया गया था। अभी ये कह रहे कि केंद्र सरकार ने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, उनके कहने पर उन्हें अलाउ किया गया। उसके बाद ये लोग नहीं खरीद पाए, तब बदला है। कल सिसोदिया जी ने अपना रुख बदला, फिर आज बोला कि केंद्र सरकार खरीद ले। उन्होंने एक झूठ उन्होंने बोला प्रेस में आके कि केंद्र सरकार खरीद ले। अरे ये क्यों नहीं बताया कि तुमने तो खुद ही कहा था कि हमें खरीदना था, सारा वीडियो दिखा दिया गया इनको, बता के ये देखो क्या बोला। अब जब नहीं खरीद पाए तो हम पे डाल दिया, तो हम तो खरीदेंगे। वेस्टेज आप कर रहे हैं, 35% वेस्टेज कर दिया। 1.5 लाख वैक्सीन का दिल्ली वालों ने नहीं बताया। अभी पीछे भी जो प्रवक्ता बोल रहे थे वो भी यही बोल के चल दिया आगे कि साहब वो केंद्र की ड्यूटी थी। अरे तुमने तो जिद करके प्रदेश ने ले ली थी ना सारी जिम्मेदारियां, जिस तरह से पिछली बार लॉकडाउन पे जिद पकड़े थे। लेकिन विजय खेरा यहाँ पे जिद, राहुल कुछ कह रहे हैं, मैं उसके बाद विजय जी आप ही के पास आ रहा हूँ। राहुल आपकी बात। देखिए, मैं केवल त्वरित तौर पर ये चीज कह रहा हूँ कि इस समय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार देश संचालित हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको केंद्रीय नीति आपको तय करना, और आप जो तय करेंगे उसका पालन होगा ही होगा, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज की, अगर 2 राज्यों ने अपनी मनमानी की और वो जबरन ग्लोबल टेंडर निकाल रहे थे तो फिर बीजेपी शासित राज्य क्यों ग्लोबल टेंडर निकाल रहे थे? इसका मतलब स्पष्ट है कि केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया था कि इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी और गैर बीजेपी हर लोगों ने टेंडर निकालने का प्रयास किया। और तीसरा चीज की, जब तक आपने अनुमति किस कंपनियों को दी है, अनुमति देने का काम तो केंद्र सरकार ही करेगी ना। अभी वर्तमान में 3 ही कंपनियों को अनुमति है, स्पुतनिक और कोवैक्सीन, और ये 3 ही वैक्सीन है यहाँ पे। तो बाकियों को आप फाइजर है, दूसरे जो और भी चीजें हैं, आप वो तो भी प्रोसेस में चल रहा है। तो ये चीजें देखिए, अब स्थितियां क्या है, केवल राजेश जी मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ। फाइजर जैसी जो दूसरी बड़ी कंपनियां थी, जो है वो जनवरी फरवरी मार्च में अपने शर्तों पे, भारत सरकार के शर्तों पे वो वैक्सीन देने के लिए तैयार थी। अब स्थिति यह है कि दाम से लेकर तमाम तरह के शर्त वो मनवा रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम लोग संकट में फंसे हुए हैं और वो मनवा रहे हैं। ऐसे में अब जब हम लोग ग्लोबल नेता कहते हैं अपने आप को, तो यहाँ से शुरू होती है माननीय प्रधानमंत्री की भूमिका की उन कंपनियों के ऊपर कैसे दबाव बनाते भारत अपने शर्तों पर वैक्सीन भारत लाए।
ठीक है आप देखिए विजय खेड़ा, देखिए ये जो मौका मिल रहा है, चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो, समीक्षक हो, आलोचक हो, या समीक्षा करने वाले या विपक्षी दल, ये जो मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं कमी तो रही है ना, इसीलिए विपक्ष को भी मौका मिल रहा है, वो आपको घेर रहे हैं, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन एक बेहद जरूरी कदम है। अगर उसी में कमियां हैं, वो ठीक से नहीं हो पा रहा, तो जाहिर है मौका होगा, राजनीति भी करेंगे लोग। अब आप बताइए, वरिष्ठ पत्रकार जी का इस बात का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ और कोई क्या जवाब दे सकता है कि ये कह रहे डिजास्टर मैनेजमेंट में केंद्र सरकार को वीटो लगा देना चाहिए था, वीटो इमरजेंसी लगा देना चाहिए थी, नहीं हम तो आपके अधिकार छुड़ा के मारे लगा था भाई, पिछले बार आपने वीटो लगाया था। अरे ऐसा होता है, आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा होता है क्या? अरे भाई आप हुआ नहीं, आप कौन सी दुनिया में, जब पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था विजय जी पिछले बार लॉकडाउन लगा था तो क्या उसको वीटो लगा नहीं था? आपने क्या उसमें राज्य सरकारों से पूछ के लॉकडाउन लगाया? अच्छा लगेगा लाल साहब, बात घुमाने से बात नहीं बनती, मेरी बात देखिए उत्तर दो। आप ठहरा जी, गांधीवादी विचारक का दिल से हाथ रखे, आप हमें मुझे बता दें, क्या हम आप इमरजेंसी दिल लगा से हाथ देते, रख के सही जवाब दीजिए। पावर लगा देते, इमरजेंसी लगाने का आपके पास पावर है अभी। सरकार की बात नहीं मानते, फेडरल सिस्टम में उनसे कह देते नहीं हम ही खरीदेंगे। शायद आपको लेकिन आपको अगर जानकारी नहीं है कानूनों की भी आपकी कमी है। हमारा संविधान फेडरल है, लेकिन आपातकाल में एकात्मक व्यवस्था है भारतीय संविधान में, अपनी जानकारी आप दुरुस्त कर लीजिए खैरा जी। आपने गलत बोला है, उस गलती को सही कीजिएगा। संविधान की किताब हाथ में लेके बैठा हूँ मैं, मीडिया के पास होगा, आप मीडिया नहीं आइए, कल आपातकाल की स्थिति में आप कर लीजिए ना, आपदा प्रबंधन अधिनियम करने की जरूरत है। आइएगा और ये मत बोलिए राजनीतिक भाषा में, आप पत्रकार हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं राजनीतिक भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो विपक्ष की जो कमियां रही है मैंने विपक्ष के कमियों की तरफ भी इशारा किया है। नहीं है ठीक से, आप देख लीजिए जाके क्या बोला था मुख्यमंत्री ने कि नहीं, आप देखो ना पहले जाके, विजय खेड़ा बोला था 3 दिन पहले कि नहीं बोला था, मत रही है, बोलिए। अरे पहले हाँ बोलिए, इन लोगों पर क्या चीज बोलूं मैं? कह रहा हूँ कि भारत में आपातकाल की स्थिति में एकात्मक व्यवस्था है नहीं, आप आपदा प्रबंधन अधिनियम आपने पढ़ा नहीं, संघीय व्यवस्था है, भारत सरकार मना कर रहा है संघीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप इस तरह सीधा सीधा आरोप लगा दे रहे हैं। आप ही के पास सारा ज्ञान का भंडार है, दूसरे के पास ज्ञान नहीं होगा। अगर किसी प्रदेश में मास्क नहीं लग रहे हैं तो हम अपनी पुलिस भेज दें, सीआरपीएफ आर्मी भेज दें। आप ये बताइए ना, पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो क्या आपने राज्य सरकारों से परमिशन लेके किया था? वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के आदेश में हुआ था। मैं पत्रकार भी हूँ, संविधान को काफी मैं संविधान पढ़ाता भी हूँ, मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। इमरजेंसी लगा के जबरदस्ती खरीद पे हम इमरजेंसी लगाने की बात ही नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्रालय आदेश पारित करेगा वो होगा, उनका हक है, प्रदेश सरकार का हक था कि नहीं? अगर वो मांग रही है तो अब हम पे इसलिए मेरे ऊपर डाल रहे हैं केंद्र सरकार पर कि आपने क्यों प्रदेश सरकार पे छोड़ दिया। ठीक है, अगर प्रदेश सरकार जब कह रही थी कि हम लॉकडाउन लगाएंगे, हम तय करेंगे, हमने कहा ठीक है, तो वो भी हम कहते नहीं हम तो लगाएंगे हम। ठीक है, प्रोफेसर एक कैसे टिप्पणी कर रहे हैं? हाँ सर, मेरा ये कहना है कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता काफी सीनियर हैं, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने या तैयारी नहीं की है या आधे अधूरी जानकारी लेके आ गए हैं। ग्लोबल बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। बीच में नहीं बोलेगा, सुनाइए। ठीक है। और ग्लोबल टेंडर में पहला टेंडर जानने वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, और उन्होंने बीजेपी ने अपने ठोक के कहा था कि हमने ग्लोबल टेंडर डाले, और प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोगों ने कहा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्लोबल टेंडर कर सकते हैं तो तुम सब क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये इतना झूठ है कि ये कह रहे हैं कि हमारे मतलब दिल्ली के और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कहने पर प्रधानमंत्री ने अनुमति दी, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लोग डाल रहे हैं। मतलब क्या कंट्राडिक्शन है? इतने सीनियर होकर के थोड़ी अगर हम समझते हैं कि ठीक बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता, हो सकता है हम सबको कुछ ज्ञान भी होता। आप बोल लीजिए। नहीं जाएंगे कि इनको बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये विपक्ष पे आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव ने बोल दिया कि बीजेपी की वैक्सीन है। अरे रामदेव ने तो इसे स्टूपिड बोल दिया, एलोपैथी ही स्टूपिड है। आप बताओ रामदेव के खिलाफ क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लेकिन प्रोफेसर साहब अभी जो हालात हैं, देखिए हम ये जानते हैं कि केंद्र और दिल्ली सरकार में अनबन रही है, कई मुद्दों को लेकर वो आमने सामने रहे हैं, वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना को लेकर, लोगों की जान को बचाने के लेकर अब आगे की रणनीति क्या है? मैं स्टूपिड बोलने के लिए एलोपैथी द्वारा ही वैक्सीन तैयार की गई है। हाँ। उनका दवाओं के साथ वैक्सीन भी कहा, उन्होंने कहा कि 1000 डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और मर गए। तो ये तो अखिलेश यादव जी के बयान से भी बहुत खतरनाक बयान है। वो तो मान लो विपक्ष से बोल दिया एक
आकर के लहजे में बोल दिया। हाँ। ये तो पूरी सोची समझी रणनीति है, पूरा एक प्रोग्राम है जिसमें बीजेपी भी शामिल है। और मैं बताऊं कि व्हाट्सएप मीडिया से लेके फेसबुक तक जिस तरह से बाबा रामदेव का वो लोग प्रचार कर रहे हैं जो बीजेपी के मेंबर हैं, आरएसएस के मेंबर हैं, तो ये क्या शो करता है कि एलोपैथी स्टूपिड है। अगर स्टूपिड है तो फिर प्रधानमंत्री की वाहवाही क्यों ले रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने बना दी। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि बीजेपी बिल्कुल कंफ्यूज है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, इनको तो न तो चलाने आता है। असल में बीजेपी 70 सालों में जो विपक्ष में रही ना, उनके खून में विपक्ष आ गया। वो सरकार में रहते हुए विपक्ष जैसा व्यवहार करती है। वो आप जब भी देखो तो वो कहेगी कि कांग्रेस के द्वारा हो गया, अखिलेश के द्वारा हो गया, लालू के द्वारा हो गया, अरविंद के द्वारा हो गया। मतलब वो आरोप लगाने की जो उनकी आदत 70 सालों की है, आज तक वो गई ही नहीं। सत्ता में रह कर उसे लगता है कि हम विपक्षी हैं। हाँ, मनोज पांडे, देखिए कोरोना को लेकर कई तरह के सवाल हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी प्रोफेसर साहब बोले। तो मेरा ये कहना है कि अब भी समय है हमारे लोगों से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वैक्सीन की उपलब्धता हर राज्य को पूरी तरह कराएं और इसे जितनी जल्दी से जल्दी हो युद्ध स्तर पे काम करके पूरी कराएं। देखिए कोई राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, न तो ग्लोबल टेंडर से पाएगा न कहीं से पाएगा। आज ही योगी जी का बयान है कि हमें 45 लाख की और वैक्सीन की जरूरत है, तो मांग तो वो भी रहे हैं, कर्नाटका वाले मांग रहे हैं, गुजरात में नहीं लग रहा है सेंटरों पे, तो बीजेपी के भी सेंटरों पे वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। मैं नोएडा में रहता हूँ, यहाँ पर सेंटर में हम जब बुक कराते हैं स्लॉट नहीं बुक होता है, स्लॉट बुक होता है, जाते हैं तो वैक्सीन नहीं मिलती है। कहने को तो ऊपर ऊपर बहुत कुछ है, अंदर जो जमीन है जमीन पर देखिए क्या हो रहा है। ठीक है। और मैं अपने काउंटर पार्ट से कहूंगा, हम अगर टीवी में जो देख रहे हैं बहुत बुजुर्ग हैं, हम उनसे बस निवेदन करेंगे कि आप जैसे बुजुर्ग लोग इस देश को दिशा दीजिए, बहकाइए मत। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना है। ठीक। मनोज जी, यहाँ देखिए कोरोना को लेकर दावे कई किए जा रहे हैं कि बीच में 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हालात दूसरे थे, आज पूरी तरह से उसे कंट्रोल किया गया है, मामले नए 5,000 से नीचे आ गए जो कभी 30,000 से ऊपर जा रहे थे। अब क्या आप लोग, चूंकि मौका एक ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर आधार बनाया जा रहा है, इसलिए सियासत कर रहे हैं, चूंकि अब दूसरा मुद्दा नहीं बचा। बीजेपी का यह कहना है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन को आधार बना रहे हैं। देखिए राजेश जी, हमारी पार्टी का शुरू से स्टैंड था कि देश में एक बड़ी महामारी आई है जो पूरे विश्व में भी आई है और मानवता कहीं ना कहीं संकट में है। हो सकता है कि क्षमा करिए हमारी बात आपको खराब लगे, जो चीज आप बैठ करके वहां बोल रहे हैं शायद आपने सच्चाई नहीं देखी है। हमारे साथी बुजुर्ग आदरणीय खेरा जी कह रहे थे, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, शायद इन्होंने देखा होगा कि गांव में किस तरीके से तड़प करके लोग मर गए, लाशों का अंबार इन्होंने नहीं देखा, अस्पतालों के बाहर पड़े हुए वो बेसहारा मरीज जिनको की हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, एक एक ऑक्सीजन के लिए मरते हुए लोगों को इन्होंने नहीं देखा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सत्ता में आज ये हैं, जनमत इन्हें मिला है, जिम्मेदारी पर ये बैठे हुए हैं, राज्य और केंद्र की सरकार ये चला रहे हैं और प्रश्न ये पूछ रहे हैं। इनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, इनको प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार है। जब विपक्ष कोई अच्छा सुझाव और सलाह देता है, ये उसे विरोधी मानते हैं, उसे दुश्मन मानते हैं। इसी उत्तर प्रदेश की हाउस में मैंने स्वयं पार्टी की ओर से इस बात को रखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह किया था कि जब WHO कह रहा है कि दूसरी लहर 5 से 6 महीने में आ सकती है, तो आपने पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाने के लिए क्या किया, आपने हॉस्पिटलों को सुसज्जित करने के लिए क्या किया, वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए आपने क्या स्पीड बनाई आपने। ये ठीक है कि हर चीज ये मुकर जाए, ये कहते हैं केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, प्रधानमंत्री जी के हाथ में ताली बजवाना तो था, पूरे देश ने ताली बजाई। भारत के प्रधानमंत्री जी के कहने में पूरे देश के लोगों ने लाइट बंद किया, इनकी बात को नहीं माना, इन्होंने ताली बजवाई, थाली बजवाई, लाइट बंद कराई, उसको क्या देश ने स्वीकार नहीं किया। एक डरा हुआ सहमा हुआ भारत देश जो आज एक एक ऑक्सीजन के लिए और बेड के लिए मरते हुए लोगों को, हम लोग विधायक हैं, रोज क्षेत्र में गांव में देखते हैं। मैं कोई राजनीति इसमें नहीं करना चाहता हूं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सत्ता और विपक्ष को एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। लेकिन माफ करिए, ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको जनता ने कुर्सी पर बैठाया है, जिनको जिम्मेदारी दिया है। वो देश में चुनाव करा रहे थे, जब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ ने कहा
कि आप इस तारीख को क्यों नहीं आप इतने जिलों में आप लॉकडाउन लगा देते हैं। हाँ। इन्होंने उसे नहीं माना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास चले गए, उस निर्णय के खिलाफ चले गए ये, और आखिर 5 दिन बाद इन्होंने माना, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से कोई फायदा नहीं। लाखों लोग तब तक मर चुके थे, बच्चे यतीम हो चुके थे, पत्नियों की हाथ की चूड़ी टूट चुकी थी, उनके पति उनको साथ छोड़ करके जा चुके थे। शायद इतनी निर्दयता से मुस्कुराते हुए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, शायद अगर इन्होंने मौतों को देखा होता, उन परिवारों को देखा होता, तो ये बात आज आना कहते। बिल्कुल, इस पे मैं जवाब लूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तीसरी लहर की विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है और जिस गति से वैक्सीनेशन हो रहा है देश में वो बेहद धीमा है। कैसे रोक पाएंगे, कैसे काबू कर पाएंगे? पहले तो इन्होंने 3 बातें बोली, वो बता देता हूँ एक सेकंड में, उसके बाद फिर आपके वैक्सीनेशन का हम अपना रोड मैप बताते हैं आपको जो तय किया हुआ है। पहली बात, अभी ये टेंडर ईपी से टेंडर की बात कर रहे थे, ग्लोबल टेंडर डालने के उत्तर प्रदेश से। हाँ। तो जब एक बात ये तय हो गई कि प्रदेश ग्लोबल टेंडर डाल सकते हैं, तो यूपी भी डालता, यूपी ने भी डाला। तब एक जैसे हमारे लिए तो चाहे यूपी हो या दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, जब अब महाराष्ट्र वालों ने तय करवा लिया, दिल्ली वालों ने कि हम हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा, हम अपने आप लेंगे, तो छोड़ दिया। अब उन्होंने भी डाला, फिर उसके बाद जो भी हुआ है, नहीं मिली इनको, अब आपने हमारे ऊपर छोड़ दिया, हम डाल देंगे। दूसरी बात, अभी एक और बात इन्होंने की थी वैक्सीनेशन के बारे में, तो मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड कायम हुआ है, 4 करोड़ वैक्सीन, 4 करोड़। आंखें खोल दीजिएगा सर, आपके बाद में बता देना, बुजुर्ग हो या जो भी हो, 4.25 करोड़ लगने वैक्सीन लगी है रिकॉर्ड टाइम में, 130 दिन में। ये इतिहास है, वर्ल्ड में इतने कम पीरियड में कहीं नहीं लगी। आप पहले ये और जान लीजिएगा, वैक्सीनेशन का तो ये है यूपी में। तीसरी बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो वैक्सीन वेस्ट बिल्कुल नहीं हुई, दूसरी जगह जो हुई है उसी तरीके से। तीसरी, आपने चुनाव की बात करी थी, चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा गया था प्रदेश में कि हम चुनाव नहीं चाहते, पर हाईकोर्ट ने फिर भी आदेश कर दिए, तो हमारे पास तो कोई चारा नहीं था। इनके पास चारा था, ये हाईकोर्ट में डबल बेंच में चले जाते, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, लेकिन ये तो मजीदा बना के बजाने के बाद ढोल लेके पहुंच गया टिकट बांटने के लिए। देखिए जरा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, एक जगह सपा ने विरोध नहीं किया, ये फौरन ढोल मजीरा लेके चुनाव में शामिल होकर टिकट बांट के, तब कुछ नहीं हुआ। आज हमको हमारे ऊपर दोष पड़ रहा है, इस तरह बातें थोड़ी चलती है। और आगे जो अब वैक्सीनेशन का जो रोड मैप है, जो भी बता दे रहा हूँ, हम करीब 216 करोड़ वैक्सीन के लिए तैयारी हो गई है, जो दिसंबर तक पूरी की पूरी बढ़ जाएगी। लगना है हमको 108, लेकिन हमने उसका डबल डोज मिला के तैयारी कर ली है, जबकि बहुत सी ऐसी वैक्सीन है इसमें जो 3 महीने के बाद लगती है। आज हम 20.5 करोड़ वैक्सीन लगा चुके हैं 1 से 30 दिन के अंदर, जो वर्ल्ड में सेकंड कंट्री का रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का। इतनी वैक्सीन दुनिया में कहीं कोई देश लगा नहीं पाया है, बाकी सब हमसे नीचे रहे। नहीं सर, देखिए, जब आप दुनिया से वैक्सीनेशन की तुलना करते हैं ना, तो हमारी आबादी देश की और अमेरिका या दूसरे देशों की आप जो आबादी की बात कर रहे हैं वो भी तुलना करें कि वहां पे 33 करोड़ अगर अमेरिका की आबादी है, 20 करोड़ को वैक्सीनेशन हुआ है, तो हमारे यहाँ पे कितनी, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, यहाँ की कितनी आबादी है, 4 करोड़, अभी तक 1.25 करोड़ वैक्सीन लगी है, तो आगे कितना वक्त लगेगा पूरे प्रदेश की जनता को वैक्सीनेशन करने में? हाँ, यही तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आबादी के हिसाब से आप चलेंगे तो हिंदुस्तान का चौथा या 5वां नंबर है। हमसे आगे सिर्फ ब्रिटेन है और इसराइल है, चिली, बस उनसे ऊपर है हम उसके बाद, क्योंकि उनकी तो पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। उनकी कंट्री की छोटी 4 लाख की थी, किसी की 4 करोड़ की, तो उन्हें लगा लिया जल्दी अमेरिका के बाद। नहीं तो फिर हिंदुस्तान 22% भी हम ही है नंबर 2 पर, वो भी आंकड़ा बता दिया आपको। लेकिन हमने जो आपसे बताया कि हमने डबल लगाना है, आज हमने जैसे 30 करोड़ के करीब वैक्सीन लगा ली है 3-4 महीने के अंदर, तो हम अगले दिसंबर तक अगर हम इसकी डबल लगाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी वैक्सीनेशन दिसंबर तक हो जाएगी पूरी। और उसी तरह का हमने रोड मैप बनाया हुआ है, उसमें इंपोर्ट भी शामिल है, हमारा प्रोडक्शन भी डबल करने का उसमें है, और सिंगल डोज जो वैक्सीनेशन है वो भी बाजार में आ गई है। तो हम प्रेफर कर रहे हैं कि सिंगल डोज वाली अगर मिल सके तो हम पहले उसको खरीदें। बाकी ओपन लाइसेंस कर दिया है पूरे हिंदुस्तान में, जिस कंपनी को बनाना चाहे वो कंपनी बनाए, अपना प्रपोजल दे और बना सकती है वो वैक्सीन। तो इस तरीके से चारों तरफ से, और जो हमारे ऑलरेडी बना रही हैं दोनों कंपनियां, उनकी प्रोडक्शन डबल करने का चल रहा है। 1.5 दुनी तो हो ही गई है अभी, 7-8 करोड़ तो एक ही अकेली वही बना रहा है, कोविशील्ड वाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपकी बात पे मनोज जी टिप्पणी कर रहे थे, मनोज पांडे जी, मैं ये कह रहा था कि जो आज वैक्सीनेशन की जो दर है, अगर उससे हम तुलना करें
तो हम ये समझते हैं कि 6 वर्ष लग जाएंगे पूरे भारत में वैक्सीन लगाने पर। अगर इसी दर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती रही तो तीसरी लहर की का इंतजार कर रहे हैं, उसके प्रकोप का हम इंतजार कर रहे हैं, नए लोगों की मरने का हम इंतजार कर रहे हैं। आखिर इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने पहले जो आंकड़े दिए थे आज वो डिफरेंट आंकड़े दे रही है। पहले इन्होंने कहा था कि इतनी कंपनियों से हमारे एग्रीमेंट हो गए। जरा शांत रहिए, सुन लीजिए खेरा साहब। इन्होंने पहले जो आंकड़े दिए थे कि पर डे हम इन कंपनियों से इतना लेंगे और इतने लोगों का हिंदुस्तान में एक साथ हम पर डे इतना लगाएंगे, लेकिन जब वो प्रक्रिया जमीन पे हकीकत उसकी है तो ये उसको केवल 13.6% उसका लक्ष्य पूरा कर पा रहे हैं। आज भी ये 86% से ज्यादा उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या भारत के नागरिक ये माने कि जो वैक्सीनेशन की दर है आज लगने की, उस हिसाब से तो 5 से 6 वर्ष में भारत के सारे लोगों को लग पाएगी। ठीक है राहुल लाल, आप ये बताएं कि जो अभी जिस रफ्तार से हाँ विनय जी कुछ कह रहे हैं, चलिए आपकी टिप्पणी छोड़ी थी। बस थोड़ी सी वो अभी जो आंकड़े बता रहे थे तो मैं आपके सामने होगा। आज इस समय 20.5 करोड़ हम वैक्सीन लगा चुके हैं ये कह रहा हूँ। 4.5 के लिए 4.25 तो यूपी में ही लगे हैं। ये तो मतलब आंकड़े में है जो लग गई है। अब आप समझ लीजिए अगर हम ये 4 महीने में 20 करोड़ लगा सकते हैं, 21 करोड़ तो 4 चौको 16, तो इनके हिसाब से ही चले तो 1 साल में लग जाएंगे। आज से मई से अगले मई तक तो लगी जाएंगे और 2 महीने बाद ले लीजिए। तो ऐसा क्यों बोलते 6 साल 3 साल? राहुल गांधी जी ये झूठ बोल गए आज तो पकड़े गए उसी में 3 साल में लग पाएंगे। आज ही का हिसाब लगा लो ना, तो लगा लीजिए। आज 20 करोड़ लगाई, 4 महीने में लगाई है, मई में अभी तक लग चुकी है 20.5 करोड़। ठीक है, 20 चौको 84, 4 चौको 16 महीने में लग जाएंगे। सिंगल में बोल रहा हूँ, सिंगल की बात कर रहा हूँ, डबल मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं राहुल लाल डबल वैक्सीन, एक सेकंड साहब, डबल वैक्सीन। ठीक है राहुल लाल, पहले आप टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बाद आप ही से सवाल होगा मेरा। दिन में लगती है। देखिए विजय जी बड़े उत्साह में नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है कि इसी तरह से पूरे बीजेपी वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह में आए, लेकिन उत्साह में लेकर गलत चीजें ना बोले। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है कि वैक्सीनेशन की बर्बादी नहीं हुई, जबकि सीएम पीएम का जो सार्वजनिक मीटिंग था उसमें उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि योगी जी इसके तरफ ध्यानाकर्षण दिया। वो इस तरह से बिल्कुल प्रसारित हुआ था, टीवी पर सबों ने देखा था। और उस समय 10% वैक्सीनेशन, ये शुरुआती दौर में ही खैरा साहब उस समय की बात थी, और उस समय वो वैक्सीनेशन बर्बादी पे एक तरह से उन्होंने समझाया भी था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को काफी से गंभीरता से संज्ञान में ले। तो इसलिए जब हम लोग टीवी चैनल पे बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा तथ्यों के साथ अगर डिबेट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। पहली चीज, आपका तथ्य से आप भी वाकिफ नहीं, माफ कीजिएगा, आज तक का हिसाब लगाएंगे आपको 6% से कम मिलेगा। 6% से कम आप अगर देखिए आज तक का आज का निकालेंगे 6% से कम है। मैं 30% की बात कर रहा था। विजय जी मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। डिबेट का हमें बताया नहीं, ठीक है, आप अपने पक्ष में जवाब की बात जस्टिफाई करने के लिए क्यों ऐसे बोलते हो? नहीं आपसे उम्मीद थोड़ी ना करते हम क्या अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए आप उम्मीद मत कीजिए। मैं तो जो हमारी नेताओं की तो ठीक है, टीवी पर प्रसारित हुआ था वो कार्यक्रम, हमें बोलने तो दीजिए। अब हाँ बोलिए लाल साहब, आंकड़े सही बोलिए, बस निवेदन है हमारा। हाँ ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए अगर हम लोग अपने कमियों को, जो चाहे वो राज्य से कमी हो, केंद्र से कमी हो, ये एक महामारी की स्थिति है। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की स्पीड जो दर है वो हम लोग अब तक कितना लगा चुके हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबे समय तक ताले लगे हुए रहेंगे तो दर घटेगी या बढ़ेगी? तो ये तो बहुत आवश्यक है ना कि वैक्सीनेशन सेंटर के ताले खुलवाए जाए, आप राज्यों को त्वरित तौर पर सप्लाई बनाए। ये एक बिल्कुल ही आवश्यक चीज है। लोग वैक्सीन लगाने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, उनको स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। देश भर में ये स्थितियां हम लोग हर जगह देख पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में लोगों में जो उत्साह बना हुआ है इसमें, उस उत्साह का भी सरकार को पूरा प्रयोग करना चाहिए राजेश जी। और जिस तरीके से राहुल लाल हम तुलना कर रहे हैं कि अमेरिका में इतनी वैक्सीन लग गई, रूस में इतनी, इटली में इतनी, वहां की जनसंख्या के हिसाब से हम जब भारत की जनसंख्या को देखते हैं तो हम कितना पीछे हैं, कितना आगे हैं और कितना वक्त इसमें लग सकता है। बजाय राजनीति के हम इस पे क्यों नहीं मंथन करते कि आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे सुझाव बढ़िया दिए जाए, कैसे वैक्सीन की कमी को पूरा किया जाए? नहीं देखिए, ये बड़ा गंभीर चीज आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप संख्या के आधार पर देखेंगे तो भारत का आंकड़ा काफी ऊपर दिखेगा, क्योंकि हमें बड़ी आबादी है। लेकिन जब हम लोग उसको जैसे प्रतिशत में देखते हैं तो फिर हम लोग जो है कि रैंकिंग में पीछे चले जाते हैं। तो
देखिए ये अब मान लीजिए कि किसी देश की जनसंख्या कम है और वो अगर 100% वैक्सीनेशन कर भी लेगा तो भारत की तो आबादी ज्यादा है, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत ज्यादा है। हम लोग तुलना नहीं कर सकते यूरोपीय देशों से, अमेरिकी देशों से। आप इसलिए जब हम तुलना करेंगे तो हमें परसेंटेज में ही तुलना करना पड़ेगा, संख्याओं के मामले में तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है। इसलिए हमारा आधार हमेशा प्रतिशत होना चाहिए राजेश जी। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो चीजें बीत गई तो बीत गई, कई कमियां हुई, हम लोग जान रहे हैं कि इसमें मैनेजमेंट की कमी रही, लेकिन अब आवश्यक है कि आप त्वरित तौर पर, जैसे कि देखिए अभी भारत में 2 कंपनियां उत्पादन कर रही हैं, लेकिन कई और भी सरकारी क्षेत्र की कई कंपनियां हैं, उनको भी वो फॉर्मूला देके ठीक है उन कंपनियों का जो भी लाभांश होता है वो उसको दे दिया जाए जी। अब गडकरी जी ने कुछ इस तरह का सलाह दिया भी था, तो इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल टाइप की जो सलाह है और विदेशों से लाने वाली थी, क्योंकि हमें हर हालत में अब वैक्सीन चाहिए, उसकी सप्लाई, डिमांड सप्लाई में जो एक बड़ा सा अंतर बना हुआ है, उस गैप को हर हालत में हम लोगों को फुल करना पड़ेगा, तभी इस लड़ाई को हम लोग राजेश जी जीत पाएंगे। यही सच्चाई की बात है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, मेरा पॉइंट नंबर 1 है, अपने बीजेपी के जो प्रवक्ता जी ने डेटा दिया था, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 20 करोड़ वैक्सीन फर्स्ट डोज लगी है, ये सही बात है। और अगर इन्हीं की डेटा पे हम बात करें तो हिंदुस्तान में लगभग 110 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, आप समझिए। और 2 डोज के लिए ये लगभग 220 करोड़ डोज चाहिए। और भी इन्होंने 20 करोड़ डोज जो है लगाई हुई है। अगर इसके हिसाब से भी देखें तो 11 गुना टाइम अभी और चाहिए। 5 महीने में इन्होंने 20 करोड़ लगाई, और 20 करोड़ के हिसाब से अगर 220 करोड़ हमें लगानी होगी तो 11 गुना चाहिए। तो 5 से गुणा कर दीजिए, 11 गुना कितना होता है? 55, मतलब कितने साल? 55 महीने लगेंगे। 55 महीने लगेंगे। आप बताओ, कोरोना 3-4 महीने 5 महीने में खत्म जहां होना है, वहां 55 महीने की ये बात कर रहे हैं। ये इनका डेटा है। अब अमेरिका पे आइए। अमेरिका ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाया है, लगभग 26 करोड़ लोगों को उन्होंने वैक्सीन लगाई है, जो हिंदुस्तान से ज्यादा। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड में हमारे से ज्यादा लगाई। 36 करोड़ नहीं लगे है, 30 करोड़ पॉपुलेशन में 36 करोड़ कैसे लगेगी? अभी मैं पॉपुलेशन में नहीं आ रहे, नंबर पे आ रहा हूँ, पॉपुलेशन पे भी आ जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, इंग्लैंड का कह रहे हैं कि सबसे हिंदुस्तान से ज्यादा है। इनके हिसाब से अगर नंबर देखा जाए तो वहां केवल 6 करोड़ वैक्सीन लगी है, तो 6 करोड़ यहाँ तो 20 करोड़ लगी है, तो वो कम है। इसी तरह इटली में शायद 2 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगी है। अब बात आ गई पॉपुलेशन पे, जिसकी जितनी पॉपुलेशन, जितनी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने उतनी लगाई। अब हमारे पास पॉपुलेशन अगर 220 करोड़ लगाने की वैक्सीन है, तो हमें अपना ध्यान देना चाहिए या अमेरिका से तुलना करना चाहिए? आप ये बताओ। मैं एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। 220 करोड़ अगर वैक्सीन हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए हमें कितने महीने, अगर 5 महीने में हमने 20 लगाए तो 220 में कितना लगाएगा? आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये इनका मैथमेटिक्स है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कही कि 4 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई। मैं इनको बता रहा हूँ कि जो ऑफिशियल इंडिया का वेबसाइट का डेटा है, 1 करोड़ 40 लाख दिखा रहा है आज की डेट में। या तो वो झूठ बोल रहे हैं, इंडिया जो केंद्र सरकार का डेटा है, या तो ये झूठ बोल रहे हैं। अब ये दोनों बता दें झूठ कौन बोल रहा है। हमने जो डेटा निकाला है केंद्र सरकार की वेबसाइट से, उसमें 1 करोड़ 40 लाख तो उत्तर प्रदेश की अभी तक वैक्सीन लगी है, जिसमें हमारे जो दिल्ली है उसमें 40 लाख की लगी है, 42 लाख के आसपास। और गुजरात में भी 1 करोड़ कुछ लगी है। तो ये डेटा इनको पता ही नहीं है, बस पता नहीं कहाँ से डेटा ले आ रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं इतने बड़े चैनल पे और इतने सीनियर बोल रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है भाई साहब। आप थोड़ा सा कम से कम देश को गुमराह मत करिए। ठीक है, हमारी जम करिए, हमको गाली दीजिए, लेकिन तो सही रखिए। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। जो केंद्र सरकार का जो काम है वो करे, और उसको आप क्रिटिसाइज मत करें। मैं क्रिटिसाइज अगर आप कर दो तो मैं तो आपसे एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं आपसे हार भी मान लूंगा। ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई हम दुश्मनी है। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों को वैक्सीन लगे, और उसके लिए केंद्र के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। चाहे कोई कितना रोल ले, कितना आरोप लगा ले, जब तक केंद्र की एक अच्छी पॉलिसी नहीं बनेगी, पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रॉपर हो ही नहीं सकता है।
ये आपको जानना पड़ेगा, ये हमारे देश के लोगों को जानना पड़ेगा। हम कहते हैं कि देश की जनता भी समझे इस बात को कि देश की जो केंद्र सरकार है, जिसको इतने बहुमत से सरकार ने बनाया है, तो वो कैसा व्यवहार कर रही है अपने देश की जनता को। मैं ये तो कहते हैं कि हमारे पास अगर इनसे डेटा मांगे तो 20 करोड़ लोग, तो 20 करोड़ से ज्यादा इनके कार्यकर्ता हैं। आज तक इन 5 महीने अपने कार्यकर्ताओं को भी ना लगा पाया, अपने कार्यकर्ताओं को भी ना बचा पाया। अगर देखा जाए तो जो बीजेपी कहती है कि भारत में कार्यकर्ताओं की संख्या कितने करोड़ में है, अब हमें नहीं याद है। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं अगर दिल्ली की बात करें तो चूंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 3 महीने हमें बहुत हैं, अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो 3 महीने में हम पूरी दिल्ली का वैक्सीनेशन कर देंगे। तो क्या अभी आप लोगों को वैक्सीन मिल पा रही है? क्या केंद्र से आपको सहयोग मिल रहा है? केंद्र से आप किस तरीके से वार्ता कर रहे हैं? हमारे सेंटर बंद हैं, वैक्सीन नहीं है। हम तो मांग रहे हैं कि 80 लाख वैक्सीन दो, 1 महीने में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। हाँ। 80 1 करोड़ 60 लाख के आसपास हमें वैक्सीन चाहिए, जो लगानी है, जो 2 बार लगाने के लिए चाहिए। और अगर ये वैक्सीन दे देते हैं तो 3 महीने में हम काम पूरा कर देंगे। हमारे पास पूरी तैयारी। ठीक है विजय खेरा, अब दिल्ली को लेकर क्या रणनीति है, राज्यों को लेकर क्या पॉलिसी है? क्या दिल्ली को उसी के हाल पे छोड़ दिया कि अपना देख लो भाई? दिल्ली को अगर केंद्र ने मैनेज नहीं किया तो दोनों बात सरकार केंद्र की है। आप सरकार ने तो सत्यानाश कर ही दिया था। दिल्ली की जैसी दुर्दशा तो कहीं हिंदुस्तान में हुई नहीं। वो बार बार हमेशा जब केंद्र सरकार ने टेक ओवर किया तभी ठीक हुआ सब कुछ। यहाँ तक कि अब अभी हम पुरानी बातों में बहुत रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो अभी हम पुरानी बातें रिपीट करेंगे तो बहुत सारी गलतियां आ जाएंगी, सैकड़ों में आ जाएंगी। लेकिन आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात करेंगे, इतने चैनल बोल रहे हैं तो मैं तो समझ रहा हूँ बीजेपी 1.5 लाख वैक्सीन इनके पास पड़ी है। कल सिसोदिया साहब ने सवेरे झूठ बोला, पहले बोला कि हमारे ऊपर ग्लोबल टेंडर छोड़ दीजिएगा, और आज वो कह रहे हैं कि नहीं साहब झूठ बोल रहे हैं। इतने उम्र में केंद्र को खरीदने दीजिएगा। दूसरी बात 20.5 करोड़ इन्होंने माना कि वैक्सीन लगी है, 20 करोड़ लगी है। जब 20.5 करोड़ इन्होंने मान लिए है एक बार में, तो उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि जब पहले 5 समझ तो रहे ना, 55 महीने लगेगा। 55 महीने मतलब 5 साल लगेंगे लगाने में। हमने डेढ़ महीने में 1.5 गुनी कर दी ना हिंदुस्तान में बनाने वाली हिसाब से आप लगा रहे हो, 6 साल लगेंगे। जब इम्पोर्ट बिल्कुल नहीं करी तब की बात है ये, जब इम्पोर्ट नहीं हुई तब लगाई है। अब तो इम्पोर्ट भी होगी कि नहीं होगी? अरे जो नहीं है अभी इम्पोर्ट होगी नहीं होगी? दूसरी बात, हमने 1.5 महीने के अंदर प्रोडक्शन 1.5 गुना कर दिया। अरे 1.5 महीने में प्रोडक्शन दुगना कर दिया है, 1.5 गुना से ज्यादा। अब 1.5 गुने प्रोडक्शन पे आप जाइए। आज की तारीख का आप लगा रहे हैं फरवरी का, फरवरी मार्च की छोड़ दीजिएगा। अब मई के समय हमारा प्रोडक्शन ऑलरेडी 1.5 गुना हो चुका पुराने से। दूसरी बात इम्पोर्ट होगी, प्रोडक्शन है तो है। तीसरी बात यह है, ये आपने जैसा ऑक्सीजन में झूठ बोला था, 15 अप्रैल को आपके मुख्यमंत्री कह रहे थे हमारे पास पूरी ऑक्सीजन है, और 17 के सवेरे कह रहे थे ऑक्सीजन खत्म हो गई। एक के बाद एक कितना झूठ बोलेगी आप? चले गए सवेरे गोवा में ऑक्सीजन से मर गए लोग, आपको पता नहीं है। 65,000 लोग गुजरात में 15 अप्रैल को मैं बोल रहा हूँ, सवेरे टेलीविजन पर बोला था मुख्यमंत्री जी ने, केजरीवाल ने, कि हमारे पास ऑक्सीजन पूरी है, जबकि सारे डॉक्टर अस्पताल कह रहे थे नहीं है। और 17 तारीख को कहते ऑक्सीजन कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन दे दो हमको। खिलवाड़ जिंदगी के साथ किसने किया? केजरीवाल जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया लोगों की। वो जिम्मेदार है आपके मुख्यमंत्री दिल्ली के 3 मौतों के लिए। आज आप यहाँ के बैठ के बोलने लगे, झूठ को कवर करने लगे आप। अब अपना पहले ये जो है ये तो सामने टीवी पे है ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये बात। मनोज टीवी पे बोली है। हाँ, मनोज पांडे, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो वक्त वक्त पे आईना सत्ता को दिखाता रहा है, जो हकीकत है वो सामने लाता रहा है, और विपक्ष का एक काम भी यह होना भी चाहिए। लेकिन सियासत कई दफा हमें देखा कि वो हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा वक्त में मिलकर काम किया जाए, चाहे वैक्सीनेशन को सुझाव देना हो, कोरोना से बचने को लेकर हो, उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि ठीक है, घेरना, कमियां दिखाना वो सब है, लेकिन सुझाव दिया जाए, सत्ता पक्ष को एक राह दिखाई जाए कि अगर वो भटक रहे हैं या वो ठीक से नहीं चल पा रहे। मनोज, आपसे था मेरा सवाल। तो मनोज तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन राहुल, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे समझूंगा कि अब क्या सुझाव होगा आपका सरकारों को, राज्यों को, कि कैसे वैक्सीनेशन को, चूंकि जिम्मेदारी तो बड़ी केंद्र की है, राज्यों के साथ तालमेल होना चाहिए, चाहे वहां सरकार बीजेपी की हो या गैर बीजेपी दलों की हो।
देखिए अभी राजेश जी, केंद्र और राज्य के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर तालमेल में ज्यादा परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि जो राज्य सरकार है उसके ऊपर भी भारी दबाव है वैक्सीनेशन करने के लिए। तो अगर केंद्र वैक्सीन की सप्लाई करता है तो राज्य सरकार एक तरह से इम्प्लीमेंट करना है उन्हें, तो उनको खरीदने का काम करना और इम्प्लीमेंट करना है। तो इन दोनों चीजों में सारी राज्य सरकारें देखिए लगातार मांग रही हैं, चाहे वो बीजेपी की शासन वाली हो या गैर बीजेपी वाली हो, कि हमें वैक्सीन चाहिए, हमारा स्टॉक समाप्त हो रहा है। तो मुख्य रूप से काम यह है कि केंद्र सरकार त्वरित तौर पर वैक्सीन के एक तो उत्पादन में वृद्धि करे और भारी मात्रा में हम लोग आयात करें। मैंने पहले भी बोला था कि फाइजर जैसी कंपनियां जो कि पहले 300 के आसपास में 300-400 रुपया में वैक्सीन देने के लिए तैयार थी, फरवरी मार्च के समय में आज वो 1200 रुपया से नीचे में देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको ये सब समस्याएं हैं, नए चैलेंजेस हैं केंद्र सरकार के पास, लेकिन हम लोग एक विश्व शक्ति भी है। दबाव बनाने में अगर मोदी जी कह रहे हैं कि विदेश नीति हमारी काफी मजबूत है, तो हम लोग अब उन शक्तियों का प्रयोग भी हमें करना चाहिए, क्योंकि ये अभी सबसे बड़ा जरूरत है इस समय। अगर नेशनल इंटरेस्ट में सबसे बड़ा भारत की अभी इसमें कोई जरूरत है तो वो जरूरत है इसमें वैक्सीन की। वैक्सीन अगर पर्याप्त मात्रा में होगा तो स्पष्ट है कि वैक्सीनेशन की गति भी तेज हो जाएगी, वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक, लेकिन आप वैक्सीन तो लाइए सबसे पहले। विजय खेरा, आखिर से आप ही से सवाल कि देखिए कोरोना पे काबू पाने के लिए, कंट्रोल के लिए, सुरक्षा के लिए वैक्सीन ही एक बेहद जो उपाय है वो बताया जा रहा है। तीसरी लहर ना आए उसके लिए जरूरी है कि सबका वैक्सीनेशन हो, लेकिन अभी जो हालात हैं, आपको लगता है कि हम बच पाएंगे तीसरी लहर से? देखिए, हमने आपसे कहा कि अभी जो हमने 20.5 करोड़ के करीब वैक्सीन जो लगाई है, तो हमने इम्पोर्ट नहीं की। थोड़ी सी जरूर आई थी स्पुतनिक की, लेकिन हमारे पास कोई इम्पोर्ट नहीं किया। तभी 20 करोड़ वैक्सीन तो हमने ही लगाई ना, क्योंकि हमने कैपेसिटी बढ़ा ली थी 2 महीने बाद जब डिमांड बढ़ने लगी। तो ये तो कैपेसिटी तो डबल हो ही जाएगी, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। अभी फाइजर का जहाँ तक सवाल है, तो फाइजर इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ था। जब फाइजर से कहा क्या आपकी वैक्सीन हमारी कंडीशंस में काम करेगी, हमें इसका ट्रायल जब हो जाएगा उसके बाद पूरा ऑर्डर देंगे, वो इस पर तैयार नहीं हुए। वो कहने लगे कि नहीं साहब, वो करे ना करे, हम तो बिल्कुल नहीं माने, आपको लेना है ले लीजिएगा। इस बात पे कौन देश ले लेता, क्योंकि जब उनसे डाटाबेस मांगा कि आपकी रिसर्च बता दीजिए लोग क्या क्या, डाटाबेस देने से मना कर दिया। अब क्या कि तुरंत पीछे राहुल गांधी जी ने ये शुरू कर दी बात कि साहब बच्चों की वैक्सीन इसलिए कर दी क्योंकि बिडेन ने 14 मई को परमिशन दे दी फाइजर को कि आप बच्चों की वैक्सीन बना लीजिएगा, और 2 दिन के अंदर उनकी लॉन्च भी हो गई। परमिशन मिलते ही साथ देखिए जरा फाइजर का, तब उनसे ये बात कही क्योंकि इनका इंटरेस्ट है कि फाइजर से खरीदी जाए, जो इंटरेस्ट है। तो बच्चों वाली बात उठाई। बात उठाने के बाद जब ये हुआ कि हिंदुस्तान में भी लाइसेंस दे रहे बच्चों की वैक्सीन का, तो सुप्रीम कोर्ट में PIL लगवा दी गई। अब ये यहाँ ना बनने पर फाइजर की खरीद ले। और आज जो राहुल गांधी पे चार्ज लग रहा है कि फाइजर से मिले हुए थे ये शुरू से आखिर तक प्रमाणित रूप से, उसी में आज लाल साहब ने भी फाइजर की रिकमेंडेशन कर दी। अजीब बात है, तो फाइजर तैयार नहीं था हमारी कंडीशन को मानने के लिए, हिंदुस्तान की नहीं मानेंगे हम। चलिए, वक्त मेरे पास कम है। बिल्कुल, अब ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन, विजय खेरा जी, बेहद तेज हो, राज्यों के साथ तालमेल बेहतर हो और इस महामारी से पार पाया जा सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राहुल लाल, प्रोफेसर AK सिंह, मनोज पांडे, विजय खेरा जी, आप चर्चा में शामिल हुए। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर वैक्सीनेशन पर, वैक्सीन पर, कोरोना पर सियासत क्यों? होना ये चाहिए कि चाहे केंद्र हो, राज्य हो, सरकार किसी की भी हो, बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ा जाए, वैक्सीनेशन किया जाए ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके।